अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। कल आप जानते हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है वो जारी था और उसमें मैंने आपको बताया था कि व्लॉग के अंदर जो जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं तब उस हवाले से कुछ मज़ीद अपडेट्स आई हैं, कुछ मज़ीद ख़बरें निकल के सामने आई हैं, उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने भी गुफ्तगू की है और गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपने व्लॉग जो है वो एंड तक देखना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि मुज़ाकरात का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है और मुज़ाकरात का सिलसिला ये राउंड इतनी जल्दी ख़त्म होता है जितनी जल्दी मतलब आप लोग जो है वो बर्गर खा लेते हैं। मतलब इतनी जल्दी तो बर्गर भी नहीं खाया जाता जितनी जल्दी जो है वो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं या मुज़ाकरात को जो है वो राउंड ख़त्म हो जाता है। पहला राउंड जो था वो भी इसी तरह से ख़त्म हुआ, दूसरा राउंड जो था वो भी इसी तरह से ख़त्म हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि खाना पूरी की जा रही है, असल बात जो है वो कहीं और ही की जा रही है। तो कल मुज़ाकरात का दूसरा राउंड था और उस हवाले से मैंने आपको कल बताया था कि चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो तहरीरी तौर पर तो नहीं दिया गया लेकिन वर्बली जो है वो ये चीज़ें बता दी गई हैं और ये चीज़ें हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कल एक्चुअली गुफ्तगू भी की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई की जो चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर जो दो डिमांड्स थी वो उन्होंने डिस्कस की, जिसके अंदर पहली डिमांड ये थी कि सियासी कैदियों को जो है वो रिहा किया जाए। अब ये मैं भी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सियासी कैदियों से मुराद यही है कि सर फहरिस्त जो है वो इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। एक डिमांड तो ये और दूसरी डिमांड ये है कि 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब ये चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर तो शामिल है लेकिन मैंने आपको आज से चंद हफ्ते पहले ये खबर दी थी और मैंने खबर ये दी थी कि पीटीआई ये सोच रही है और अंदर अंदर पीटीआई की ये बात चल रही है कि अगर तो हमारी पहली डिमांड पूरी कर दी जाती है, सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाता है और इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाता है, तो उसके बाद ये दूसरी डिमांड जो है ना उसे ठप कर दिया जाएगा। जिस तरह से कल मैं आपको बता रहा था ना कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोच लिया है या वो खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई या जो उसके करता धरता थे उनके ख़िलाफ़ एहतसाब नहीं करते तो उसको ठप करके रख दिया जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर यह भी है कि अगर तो पहली जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी डिमांड को जो है वो ठप करके रख दिया जाएगा और फिर भूल जाएंगे इसको और ये बंद हो, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये डिमांड थी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं कल इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू में मैंने नोट की, वो बार बार गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने ये कहा, इमरान खान साहब ने ये कहा, इमरान खान साहब ने वो, मतलब वो इस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे। और मैं हैरान हो रहा था कि पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर इमरान खान साहब को कौन कौन से लक़ब नहीं दिए गए, इमरान खान साहब को कौन कौन सी जो लक़ब थे वो नहीं दिए गए या क्या क्या कहकर नहीं बुलाया गया, और आज आप जो है वो उनको इमरान खान साहब कहकर मुखातिब कर रहे हैं। तो हालात और जज्बात इतनी जल्दी बदल जाते हैं। मैं सिर्फ इसकी वजह मैं ये नहीं कह रहा कि इरफान सिद्दीकी साहब इस तरह से बात कर रहे हैं या ये इरफान सिद्दीकी साहब बड़े वैसे भी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अज़मा बुखारी साहिबा की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, वो किस किस्म की या कैसे कैसे लक़ब जो है वो इमरान खान साहब को देती हैं, और अताउल्लाह तारड़ साहब की आप गुफ्तगू उठा कर देख लें तो वो किस किस्म की बातें करते, इवन के पीटीआई को ख़त्म करने की भी बातें हो रही थी और आज आप उन्हीं के साथ बैठकर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि सियासी दुश्मनी में आपको इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि आपके पास जो है वो पीछे हटने का रास्ता ही ना हो या इतना एक स्पेस भी ना हो कि आपने कल को फिर दोबारा उनसे बात करनी है, उनसे मुज़ाकरात करने। यही बात मैं अक्सर कहता हूँ। तो इसके पीछे अब ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब जो कहा जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वोट, इमरान खान साहब का करोड़ों में वोट है, ये होती है वो वोट की इज्जत। और ये नून लीग को पता है कि इमरान खान साहब के पीछे करोड़ों वोट है। और इन सारी गुफ्तगू के अंदर जो इरफान सिद्दीकी साहब ने कल की, इसके अंदर 2 सबक है। पहला सबक तो ये जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सियासी दुश्मनी में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि आपके पास पीछे हटने का मार्जिन ना हो, क्योंकि आप सियासी दुश्मनी में अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पर नज़रिए से इख्तलाफ में और दुश्मनी में जो है वो फ़र्क नहीं समझा जाता, वो दोनों को एक बराबर ही समझा जाता है। अगर आप किसी के नज़रिए से इख्तलाफ रखते हैं तो वो आपको अगला अपना दुश्मन ही समझता है, हालांकि वो सिर्फ आपके नज़रिए से इख्तलाफ कर रहा है। तो सियासी दुश्मनी में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि कल को पीछे हटने का मार्जिन ना हो या बातचीत कल को आप दोबारा उसके साथ कर सके। तो एक हद तक स्पेस देना चाहिए, एक हद तक चीज़ों को जो है वो बढ़ाना चाहिए। और दूसरा मैं पीटीआई को भी यही कहना चाहूँगा, इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से तो गुफ्तगू हो रही है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के हवाले से भी यही कहना चाहूँगा कि पिछले 2-3 साल में आपने कौन कौन से हुकूमत को लक़ब नहीं दिए, डाकू, चोर, ये वो, मतलब हर किस्म का जो है वो आपने लक़ब दिया और आज आप माफ़ियाँ मांग रहे हैं ना। तो फिर अगर आपने जिस तरह के लक़ब दिए थे या जो जो गुफ्तगू की थी उस पर कायम रहना था, फिर मुज़ाकरात नहीं करने थे, फिर कहना था ना कि जी हम नहीं माफ़ी मांगेंगे। या कल जो 19 लोगों ने माफ़ियाँ मांगी हैं उनको माफ़ियाँ मिली हैं, तो फिर माफ़ियाँ नहीं मांगनी थी, कहते कि हम तो अपने कायद की कॉल पे निकलें और हम लोग हक़ पे खड़े हुए,
फिर माफ़िया नहीं मांगनी चाहिए। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग भी जो है वो इतना आगे ना जाया करें कि पीछे हटने का मार्जिन ना हो। आज आप उन्हीं के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, या मुज़ाकरात का सिलसिला उन्हीं के साथ शुरू हो गया है ना। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बातचीत में हमेशा उतना ही रहना चाहिए जितना आप कल को अगर पीछे हटें तो आपसे बर्दाश्त हो जाएँ चीज़ें। इमरान खान साहब या पीटीआई जिस तरह से लकब देती थी हुकूमत को, आज उसी हुकूमत के साथ, यही हुकूमत को वो कहती थी कि इनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, आज उसी हुकूमत के साथ जो है वो ये लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं और लग ये रहा है, ये मैं आपको याद हो को 2025 का जब आगाज़ हुआ था, मैंने व्लॉग में कहा था कि अब दोनों को जो है वो पीछे हटना पड़ेगा और अपनी अपनी पोजीशन जो है वो छोड़नी पड़ेगी और फिर ही कोई ब्रेक थ्रू आएगा। और ये हो रहा है और दोनों अपनी अपनी पोजीशन जो है वो पीछे हट रही हैं और ब्रेक थ्रू दिया जा रहा है, क्योंकि खान साहब को भी ये समझ आ गया कि वो एस्टैब्लिशमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते और एस्टैब्लिशमेंट को भी ये समझ आ गया कि वो पीटीआई को ख़त्म नहीं कर सकती। दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि सियासत नहीं ख़त्म हो सकती, सियासी रहनुमा या सियासत, ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती कभी भी। तो दोनों को एक चीज़ समझ आ गई कि दोनों एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो है वो अपनी पोजीशंस चेंज हुई हैं और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं अब। तो अब स्पेस भी दिया जा रहा है और मामलात भी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। जब आप टेबल के ऊपर बैठते हैं तो बातचीत होती है और बातचीत होती है तो मामलात का जो है वो हल निकलता है। अब इन तमाम तर चीज़ों में अगर एक चीज़ देखी जाए, अगर एक दूसरे को ख़त्म करने में जो लगे हुए थे, इसमें नुकसान किसका हुआ है? अवाम का हुआ है और किसी का नहीं नुकसान हुआ। ना इनका नुकसान हुआ है, ना उनका नुकसान हुआ है, नुकसान सिर्फ अवाम का हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, ये अच्छी डेवलपमेंट है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और अब चार्टर ऑफ डिमांड दी गई है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती है। इसके बाद जनाब अली अमीन गंडापुर साहब कल थोड़ा सा लेट पहुँचे थे क्योंकि एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर उन्होंने शिरकत की थी और उसके बाद जो है वो कल इधर आए थे और कल शाम को इजलास शुरू हुआ था। तो उन्होंने कल गुफ्तगू भी की थोड़ी सी। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने बहुत वजाहत से बताया है वो पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और पाकिस्तान उनकी तरजीह है। जो भी वहाँ फैसले होंगे ज़ाहिर बात है इमरान खान की मर्ज़ी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे और जो भी होगा वो आपके सामने होगा। मैं तो पहली दफ़ा मुज़ाकरात में आ रहा हूँ। एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया, फ़ाज़ शहबाज खान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब के साथ आपकी मुलाकात इमरान खान साहब को खासी पसंद नहीं आई, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने जो बात की है वो इस हवाले से की है कि वो 26 नवंबर को या जो कुछ 26 नवंबर को यहाँ पर हुआ, जिस तरीके से हुआ, इसके बाद ज़ाहिर बात है कि मुलाकात एक और चीज़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो तस्वीर आई है उस तस्वीर से ज़ाहिर बात है हमारे लोगों के या उनके जज्बात जो हैं वो मजरूह ज़रूर होते हैं। तो वो जादू की जप्पी आपको याद हो, मैंने उस वक्त भी व्लॉग किया था और मैंने उस वक्त भी एक बात की थी कि ये जादू की जप्पी जो है वो पीटीआई के अंदर इतनी अच्छी पसंद नहीं की जाएगी या पीटीआई की रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर जो है वो जादू की जप्पी को अच्छा नहीं समझा जाए। तो यही सवाल जो है वो यहाँ पर यही वो बता रहे थे। आगे चल के उन्होंने कहा मैं चूँकि गवर्नमेंट में भी हूँ और गवर्नमेंट के होने के साथ साथ मेरे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, इस पर ज़ाहिर बात है वज़ारत दाखिला का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, वफाकी हुकूमत का इक़्तिदार है, इदारों का एक इक़्तिदार है, तो मुझे इसके लिए बैठना पड़ता है। तो खान साहब को मेरे बैठने पर कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने ये कहा कि तस्वीर जो आई है उस तस्वीर से हमारे लोगों के जज्बात जो हैं वो मजरूह हुए हैं। तो ठीक है, अगली बार जो है वो तस्वीर जब आप गले मिलने लगें तो आप फ़ोटोग्राफ़र जो वहाँ पर मौजूद हो उससे कहिएगा कि अभी तस्वीर ना बनाए, बाद में जो है वो तस्वीर बना दे। यही बात है ना कि मुलाकात से कोई मसला नहीं है खान साहब को, वो जो जादू की जप्पी है ना उससे थोड़ा सा मसला है। तो अगली बार आप फ़ोटोग्राफ़र को कहिएगा कि जब आप जादू की जप्पी दे रहे हो तो वो फ़ोटो ना बनाए। इसके बाद जनाब मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात हो रही है तो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब उन्होंने गुफ्तगू की और गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस गुफ्तगू के अंदर वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो मुज़ाकरात के हवाले से मैं 2 दिन से जिक्र कर रहा हूँ वो इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा होगा। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब अब हमारे चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहटों का वक्त आ गया है और 2025 पीटीआई का साल है। आगे चल के कहते हैं कि जनाब आप इंसानी हुकूक़ की पामाली करेंगे तो बाहर से बयान आएंगे। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद रज़ा का कहना था कि 2 बड़े मुतालबात हैं, 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन और बानी पीटीआई और दीगर असीरान की रिहाई। उनका कहना था कि कुछ लोग रातों रात पेपर साइन करके डील करके मुल्क से फ़रार हो गए थे। बानी पीटीआई किसी डील के तहत नई आइनी और कानूनी जंग लड़कर बाहर जाना चाहते हैं। तो ये जो बाहर वाली आपने ऊपर बात की है तो फिर ये बात शहबाज गिल साहब को समझानी चाहिए ना। शहबाज गिल साहब से कहें कि वो जो बात पे उधर जाके शिकायत लगा देता है या रिचर्ड ग्रेनेल की जा रही है पीटीआई के अंदर, ये चीज़ उनको समझाई जाए। खान साहब तो चले ठीक है कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत में नहीं चाहता, तो ये बात उनसे भी या शहबाज गिल साहब या बाहर की लॉट को भी समझाई जाए कि वो इस बात के ऊपर अमल भी करें थोड़ी सी। आगे चल के हामिद रज़ा ने कहा कि हम जिन सियासी कैदियों की बात कर रहे हैं उनकी रिहाई भी इसी तरीक़ाकार पर होगी। सिर्फ पंजाब के अंदर FIRs की तादाद हज़ारों में है। हर FIR के अंदर 100-200 लोग नामालूम लिखे गए हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कहना था कि कारकुनान या रहनुमा को अदालतों से रिलीफ मिलता है तो उनको नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते हैं। हम प्रोसिक्यूशन या ये जो मिलाफाइड प्रैक्टिस है
इसको रोकने पर बात करना चाहेंगे। हामिद रज़ा ने कहा कि हमारा सीधा मौक़िफ़ है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता। मिलिट्री कोर्ट से जितने लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, क्या किसी को पता है कि इन पर चार्ज क्या था? जिन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं वो हाई कोर्ट में जाएँ और वहाँ से रिलीफ मिलेगा। तो ये जो है वो हामिद रज़ा साहब ने और भी गुफ्तगू की, मैं आगे चल के आपको थोड़ी सी और बताता हूँ। लेकिन ये जो गुफ्तगू के हवाले से कह रहे हैं कि सिविलियन का जो ट्रायल हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स में, उसके अंदर 19 को तो जो है वो रिहाई मिल गई है, और 19 के हवाले से तो कल रात को ही डेवलपमेंट हो गई थी, और ये इसी वजह से मुज़ाकरात को बूस्टअप भी मिला है। और दूसरा साथ साथ पीछे जो बचे हैं, अब 7 जनवरी को इस हवाले से जो है वो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है। अब अगर इसे सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे देती है तो फिर तो ये सिरे से ही फैसला ख़त्म हो जाएगा, फिर तो सारे ही रिहा हो जाएंगे ना, फिर तो जो 85 की लिस्ट है वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आगे चल के कहते हैं कि अमेरिका से कुछ नोटिस हुए और वो टॉक ऑफ द टाउन बन गए। जब आप इंसानी हुकूक की पामाली करेंगे तो बाहर से बयान आएंगे। साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना था कि डी चौक पर मासूम और निहत्ते शहरियों पर गोलियां ना बरसाते, आप पार्लियामेंटेरियन के चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल ना करते, आप घरों के अंदर ख़वातीन को ना उठाते। अगर ये सब कुछ ना होता तो कैसे मुमकिन था कि बाहर से कोई ट्वीट करता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऑपरेशन रजीम चेंज के अंदर जो बाइडन की हुकूमत बाकायदा मुलविस थी। बानी पीटीआई ने कहा है कि ट्रंप हुकूमत के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कहना था कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती तो हम एहतजाज की तरफ वापस जाएंगे। तो ये जो है वो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने गुफ्तगू की, और इस गुफ्तगू के अंदर वो बाहर वाली मुदाखलत जो है उसके ऊपर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। दूसरा, हाँ ये बातें आपकी ठीक है, चादर चार दीवाली और पार्लियामेंटेरियन के साथ जो कुछ हुआ या जो भी बातें, ये बात आपकी मानी जा सकती है, लेकिन इसके अंदर बाहर से जाकर ट्वीट करवाना ये समझ में नहीं आता। मतलब मुल्क के मामलात हैं, आप मुल्क के अंदर ही सॉल्व करें। इसके बाद जनाब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर अब्दुल मालिक साहब ने दी, और जियो के ऊपर भी जो है वो ये खबर आई, और उसमें कहा गया कि जनाब बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से सियासी फैसलों में मुदाखलत से पार्टी के सीनियर क़यादत परेशान है। ये अब्दुल मालिक साहब ने भी खबर दी और जियो के ऊपर भी ये खबर रिपोर्ट हुई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली मुख्तलिफ मुलाकातों और सियासी फैसलों में शरीक हैं। बुशरा बीबी ने मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक भी रहनुमाओं से मुशावरत की है। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई को गुज़िश्ता हफ्ते रहनुमाओं ने बुशरा बीबी की मुदाखलत से आगाह भी किया था, जिस पर बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को सियासी फैसलों से दूर रहने का कहा था। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की जानिब से बानी पीटीआई के अहकामात के बावजूद सियासी मसरूफियात पर पार्टी रहनुमाओं को तशवीश है। ज़राए का कहना है कि पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई से आइंदा मुलाकात में भी बुशरा बीबी की मुदाखलत पर बात करेंगे। तो बानी पीटीआई की जो एहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनकी जो सियासत में मुदाखलत है उसकी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी के अंदर जो परेशान है खासे कि हम किस किस को जवाब दें। एक तरफ हम खान साहब को जवाब दें, एक तरफ बुशरा बीबी को जवाब दें, और एक तरफ फिर उधर भी जाके जवाब दें। तो जाहिर बात है इमरान खान साहब को कहा गया, अब देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।